जय बोलो देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेद सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। आज का दिन बड़ा पावन दिन है। आज जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, जिन्हें अरिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है, उनका मोक्ष कल्याणक है। आज से हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने गिरनार के उर्जयंत पर्वत के शिखर से परम निर्वाण को प्राप्त किया था। आज भी हजारों लोग गिरनार की उस निर्वाण भूमि की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए होंगे। पूरे देश भर में लोग भगवान नेमिनाथ का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि भगवान का तो निर्वाण हो गया, उनका निर्वाण कल्याणक मनाने से हमें क्या मिला? क्या मिला? ये सवाल अगर आपके सामने आए तो क्या होगा? भगवान को मोक्ष हुआ, आप सबने लाडू चढ़ाए, उत्सव मनाया, इसका मतलब क्या है? हाँ, हमें भी ऐसे ही मोक्ष प्राप्त हो। अगर अभी कोई व्यवस्था बने और आपसे कहा जाए कि अभी अभी एक नई वैकेंसी निकली है, एक सीट खाली है, तुम्हारा नंबर है, चलने को राजी होगे? चलने को राजी होगे? अभी कहूँगा तुरंत चलो, तो बोलो घर फोन करोगे कि नहीं? दो चार को बताने की बात करोगे कि नहीं? बातें हम मोक्ष की करते हैं, पर हमारी तैयारी तो संसार की रहती। हम चाहते संसार को। मोक्ष की बातें करना और मोक्ष के प्रति लगाव होना बड़ा अंतर है। मोक्ष के प्रति केवल वही अग्रसर हो सकता है जिसे संसार के दुख जैसे लगते हो। छाया की ओर वही भागता है जिसे धूप में व्याकुलता का एहसास होता है। जिसे धूप सुहा रही हो, वो छाया की ओर क्यों जाएगा? जिसे संसार में रस आ रहा है, वो मुक्ति का प्रयास क्यों करेगा? कहने को आप लोग मुक्ति की बातें करते हैं, पर हकीकत में रस तो अभी संसार में ही आ रहा है। हिसाब लगा लो, जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक की जितनी भी तैयारियां हैं, वो मोक्ष की है या संसार की? आगे की जो तुम्हारी योजनाएं हैं, वो मोक्ष की है या संसार की? बोलो। कहीं है मोक्ष? तो मोक्ष पाओगे कैसे? एक बार जब मैं ऐसी ही चर्चा कर रहा था, तो एक भाई ने कहा, महाराज मोक्ष की तैयारी करके भी क्या होगा? मोक्ष तो मिलना नहीं है, और जो चीज मिलनी नहीं है उसके लिए तैयारी क्यों करूं? आप लोग भी ऐसा ही होशियारी भरी सोच रख सकते हो
कि मोक्ष मिलना ही नहीं है तो तैयारी क्यों करूं, जो मिल रहा है उसका ही मजा ले, है ना। बंधुओं, मैं आप सबसे कहता हूं, किसने कहा कि आज मोक्ष नहीं है? मोक्ष आज भी है, अभी भी है। तुम्हें मुक्ति चाहिए पर अभिलाषा तो प्रकट करो। मुक्ति का मतलब है छुटकारा, और तुम चाहो तो आज भी छुटकारा पा सकते हो, आज भी मुक्ति पा सकते हो। भगवान को संसार से मुक्ति मिली, पर मैं आपसे कहता हूं आज भी मुक्ति है। दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति और दुखों से मुक्ति चाहिए। दोष, दुर्बलता, दुर्गुण मिटेंगे तभी दुखों से मुक्ति मिलेगी। हम अभ्यास करें अपने दोषों से मुक्ति पाने का। पता है मेरे अंदर कौन कौन से दोष हैं? पता है कौन कौन से दोष, कितने कितने दोष, कितने गहरे दोष हैं? पता है? शायद नहीं। ये दोष जो मेरे जीवन को दुखी बनाते हैं, मेरे जीवन को बर्बाद करते हैं, जिसके कारण हमें भव भव में दुखों का पात्र बनना पड़ता है, उन दोषों से मुक्ति। मुक्ति तो तब पाओगे जब दोषों को समझोगे, पहचानोगे। क्या है दोष? दोष होते हैं परिणामगत। हमारे भावों में जो विकृतियां हैं वे सब दोष हैं। वे काम है, वह क्रोध है, वह लोभ है, वह मोह है। वो हमारे अंदर की जितनी भी कासायिक परिणतियां हैं ये सब दोष है। बोलो, इनसे दुख मिलता है कि सुख? हाँ बोलो। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जितने भी विकार हैं, इनसे सुख मिलता है कि दुख? हाँ? आप इससे छुटकारा चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं। छुटकारा का कोई प्रयास कभी करते हो? इन दोषों से मुक्ति चाहते हो, पर 24 घंटे इन्हीं दोषों को पोषने में लगे रहते हो। पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं भले कर लो, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे मनोविकारों पर नियंत्रण रखने का भाव कितना? हमारा धर्म पहला पाठ हमें यही पढ़ाता है कि अपने दोषों पर नियंत्रण लाओ, दोषों से छुटकारा पाओ, दोषों से मुक्ति पाओ। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसमें कोई दोष ना हो, लेकिन हम दोषों के अतिरेक से तो अपने आप को बचा सकते हैं। दोषों पर नियंत्रण लाने का नाम ही संयम है, और यह संयम ही हमारा धर्म है। आज तय करे कि मैं अपने परिणति में दोषों को हावी नहीं होने दूंगा, इन पर नियंत्रण रखूंगा, इन पर संयम का अभ्यास करूंगा, इन्हें धीरे धीरे कम करने की कोशिश करूंगा।
और हम इनको जितना जितना कम करें या दोषों का हम जितना जितना समन करते हैं, हमारी आत्मा में उतनी ही निर्मलता और पवित्रता उद्घाटित होती है। और आत्मा में जितनी निर्मलता और पवित्रता उद्घाटित होती है, हमारी मुक्ति का मार्ग उतना ही प्रशस्त होता है। बंधु, आज मोक्ष नहीं है, कोई चिंता नहीं, मोक्ष मार्ग तो है। इसी मार्ग पर चल करके मुक्ति मिलेगी। और मोक्ष मार्ग का पहला पाठ दोषों पर नियंत्रण। ये किसी के कृपा से नहीं होगा, ये किसी चमत्कार से नहीं होगा, ये अंदर की जागरूकता से होगा। हमारे अंदर के पुराने संस्कार इस कदर हमारी चेतना में जमे हुए हैं, जो हमारी चेतना को विकृत कर रहे हैं और जीवन को दुखी बना रहे हैं। इसको जानो, पहचानो, अपने दोषों को दोष मानो। अगर आपके अंदर ये दोष हैं तो कभी लगता है कि मेरे ये दोष हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के जो विकार हैं, ये कभी विकार हैं ऐसा मन में आता है? उनको स्वीकार करते हो? आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, नाधून आशवानम असुचित्तम विवरीय भावम च दुखस कारणन्त्ये तदो नियतिम कुनदि जीवो। इन विकारों को अपने स्वभाव के विरुद्ध जानो, इन्हें अपवित्र मानो, इसे दुख का कारण मानकर इनसे दूर हो। अगर आपके लिए कहीं अग्नि का स्पर्श हो जाए या गर्म वस्तु का स्पर्श हो जाए तो कैसा आभास होता है? जलन होती? दोबारा उसको छूना चाहोगे? क्यों? एक नादान बच्चा भी नहीं छुएगा, कहेगा ताता है, बोलता है ना। छोटा सा दूध पीता बच्चा भी अगर कोई चीज को छू ले, धोखे से छू ले, तो दोबारा नहीं छुएगा, कहेगा ताता है, क्योंकि उसको पता है ये दुखदाई है। वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार आत्मा के लिए ताता है। इसका कभी एहसास हुआ? ये दुख के कारण है, ऐसा कभी आभास हुआ? इनसे दुखी होते हैं, फिर भी इन्हीं के पीछे पागल होते हैं। ऐसे लोगों के लिए दुष्यंत कुमार की ये दो पंक्तियां बड़ी सार्थक प्रतीत होती है कि हाथों पे अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। क्या बोले? हाथ में अंगार लिए हो और उसकी तासीर पूछ रहे हो। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? समझदार कि मूर्ख? हाँ, बोलो, क्या बोलेंगे? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? पता है? बस उसे खोजो, उस मूर्ख को विद्वान बनाओ, उस मूढ़ को ज्ञानी बनाओ। हमने अपनी मूढ़ता और अज्ञान में अनंत जीवन व्यर्थ कर दिया। अब भी यदि सही समझ प्रकट न हो तो हमारा यह जीवन भी यूं ही बर्बाद हो जाएगा। इसे व्यर्थ होने से बचाइए। अपने जीवन के प्रति गंभीर होइए, अपने जीवन के प्रति जागरूक होइए
और अपने जीवन के प्रति जागरूक होते हुए जीवन को सही मार्ग पर लगाइए। आत्म संयम बहुत बड़ी जरूरत है। अपने विकारों पर नियंत्रण बहुत बड़ी जरूरत है। अच्छे अच्छे लोग धार्मिक क्रियाओं और बाह्य तपाचार तो खूब कर लेते हैं, लेकिन अंदर के परिणामों को संभालने में उनकी जैसी तत्परता होनी चाहिए वो नहीं दिखती। ये बहुत बड़ा दोष है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी से मुक्ति पाइए। जागरूकता हो। कोई आदमी अगर गुस्से को गुस्सा न माने तो उसका गुस्सा दूर होगा। अपने अंदर की वासना को अपनी प्रवृत्ति बना ले तो क्या कभी उससे मुक्ति पाएगा। अहंकार को पुष्ट करने में 24 घंटा लगे रहे तो क्या कभी उसे नष्ट कर पाएगा। लोभ मोह के कार्य में हमेशा उलझा रहे तो क्या कभी उससे मुक्ति पाएगा। इन्हें दुख का कारण मानो और दुख का कारण मानते हुए इनसे अलग हो, तब सच्चे अर्थों में ओम इन्हें दुख का कारण मानो, तब सच्चे अर्थों में हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाएंगे। जब तक इनमें सुखानुभूति होगी तब तक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। ये सब हे हैं, त्याज्य हैं, विपरीत भाव है, आत्मा के स्वभाव नहीं विकार है। इस विकार से मुक्त होना है, तब जीवन आगे बढ़ेगा और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो जब तक हम दुखों के कारणों से अपने आप को मुक्त नहीं कर लेते, हमारे जीवन का पथ प्रशस्त नहीं होता। तो पहली बार अपने दोषों पर नियंत्रण का अभ्यास, नियमित भावना योग हमारे दोषों के शमन का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। हम सतत प्रयास करें। थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि हम इन पर कैसे नियंत्रण करें, पर अभी मैं केवल इतनी भूमिका बनाना चाह रहा हूं कि इनके प्रति हमारी दृष्टि तो जगे कि मुझे इन पर नियंत्रण रखना है। एक बड़े साधक नाव से यात्रा कर रहे थे। उस नाव को चलाने वाली एक महिला थी। साधक का मन उस महिला पर मुग्ध हो गया। बीच नदी में जब नाव पहुंची तो वो उस महिला के निकट आने लगे। महिला ने सकुचाते हुए उन्हें रोका, कहा आप क्या कर रहे हो? आप एक ऋषि हो, संत हो, और मैं एक साधारण मल्लाह की पुत्री। आपके द्वारा ऐसा कृत्य शोभास्पद नहीं होगा, और यदि किसी ने देख लिया तो ऋषि ने कहा कि यहां कौन देखने वाला है? यहां कौन देखने वाला है? उस महिला ने कहा और कोई देखे या न देखे, ये सूरज तो देख रहा है। और कोई देखे या न देखे, ये सूरज तो देख रहा है। उन्होंने कहा तुमने मेरी शक्ति को नहीं जाना। मेरे और तुम्हारे बीच में सूर्य आ रहा है। लो मैं इस सूर्य को प्रतिहत करता हूं। और उन्होंने वहीं से मंत्र फूका। सूर्य बादलों की ओट में छिप गया। बड़ी गर्भस्फीत मुद्रा में उन्होंने कहा देख लिया ना मेरी शक्ति।
मैंने सूर्य को ही रास्ते से अलग कर दिया। तब उस महिला ने जो बात कही वह उस ऋषि के मर्म में लग गई, उसकी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, ऋषिवर धिक्कार है तुम्हें, जो तुम सूर्य के तेज को रोकने की क्षमता रखते हो, अपने काम के विकार को नियंत्रित करने में कोशिश क्यों नहीं करते? यदि ऐसा कर लिए होते तो कभी जीवन को कलंकित करने वाला ऐसा विचार नहीं आया होता। उस ऋषि की आंखें खुल गई और उनने तत्क्षण उससे क्षमा याचना की और कहा, माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं वासना के आवेग में बह गया था। मनुष्य के मन की ये सबसे बड़ी दुर्बलता है कि जब भी उस पर आवेग हावी होता है, विवेक खो जाता है और विवेक के विनष्ट होते ही जीवन की मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाती। इसलिए बाहर से सब कुछ करना बहुत सरल है, अंदर के विकारों पर नियंत्रण लाना बहुत कठिन है। एक बार एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़ी ग्लानि से भरकर मुझसे कहा, महाराज क्या बताऊं, मैं इतना धर्म कर्म करता हूं, लेकिन जब कभी मंदिर जाता हूं, मंदिर में भगवान के दर्शन करते करते भी किसी युवती पर नजर पड़ जाए तो मेरा मन डोल जाता है, मैं क्या करूं? मैं मानता हूं कि उस आदमी ने ईमानदारी से अपनी बात कही, लेकिन ये मन बड़ा विचित्र है, कभी भी किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अपने मन को टटोलो, कहीं मेरी दशा तो ऐसी नहीं है। ये मेरे जीवन को विकृत करने वाला तत्व है, मुझे इस पर नियंत्रण रखना है। दोषों पर नियंत्रण। तो दोष परिणामगत होते हैं। दूसरा है दुर्बलता। दुर्बलताएं स्वभावगत होती। कई मनुष्य की स्वभावगत दुर्बलताएं जो उनकी प्रवृत्ति में दिखती है। जैसे कई लोग हैं जो बात बात में घबराते हैं, कई लोग हैं छोटी छोटी बातों में चिंतित हो जाते हैं, कई लोग हैं जो पल पल में अधीर हो जाते हैं, कई लोग हैं जिनकी आदत ही दूसरों की शिकायतें करने की होती है, कई लोग हैं जिनका स्वभाव ही बन जाता है लोगों की कमी निकालने की, कई लोग हैं जिनकी ऐसी प्रवृत्ति बनती है इधर की उधर भिड़ाने की। ये सब क्या है? दुर्बलताएं हैं कि नहीं? अपने अंदर की दुर्बलताओं पर नियंत्रण आवश्यक है। ये हमारे व्यक्तित्व को खोखला बना देते हैं। जब तक मनुष्य के अंदर दुर्बलताएं पनपती रहेगी, उसका जीवन सबल नहीं हो सकेगा। हमें दूसरा उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना हम अपने खुद की दुर्बलताओं से पाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जब दुर्बलताओं से ग्रस्त होता है, वो प्रायः भावनाओं के आवेग में बह जाता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। और जो मनुष्य अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, भावुकता के वेग में कुछ भी कदम उठा लेता है, कुछ भी प्रवृत्ति कर लेता है, और उसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ता है। अपनी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए हमें संकल्पित होना चाहिए। धर्म हमारे लिए मददगार बनता है अपने दोषों पर नियंत्रण रखने के लिए। वो हमारी दुर्बलताओं को नियंत्रित करने में सहायक बनता है, बशर्ते हम वैसी आध्यात्मिक दृष्टि अपने भीतर जगाएं और उस आध्यात्मिक दृष्टि से भरकर हम धर्म को धारण करते हैं,
तो हमारे दोष भी शमित होते हैं और हमारी दुर्बलताएं भी दूर होती। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि महाराज श्री जब से हम धर्म से जुड़े हमारी बहुत सारी दुर्बलताएं दूर हो गई और उनका स्वभाव भी बहुत बदला, उनके भाव और बर्ताव में भी बदलाव दिखता है और वो उसका आनंद भी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी उसी दुर्बलता से ग्रसित है। मैं एक जगह मंदिर में शांति धारा के लिए गया था। अब मंदिर में शांति धारा के लिए गया, एक सज्जन एक कलश लिए हुए थे जो हमेशा लेते आप लोग नली वाली। दूसरे ने कहा भैया महाराज जी इससे नहीं कराते, महाराज जी खुली झाली से अभिषेक कराते हैं, इसको हटा लो ये ले। अरे उसने इतना बोला भर था, वो आदमी इतनी जोर से बमकना समझते हैं ना एकदम ताव में आ गया, बमक पड़ा, एकदम उबाल गया। मैं भी देखकर हक्का बक्का रह गया कि आदमी अभिषेक करने के लिए आया है, शांति धारा करने के लिए आया है और भगवान के सामने इतना जोर से उबल रहा। मेरा उस मंदिर में गए पहला ही दिन था, पहला अनुभव था। लोगों को लगा कि महाराज को बुरा न लग जाए। अब मैं तो सबको झेलता हूँ, चुपचाप बैठा रहा। ठीक है, हमने उस समय बोलना उचित नहीं समझा, शांति से बैठे रहे। थोड़ी देर में वो आदमी ठंडा हो गया। बाद में जब शांति धारा का नंबर आया तो मैंने कहा भैया इसको भी शांति धारा की ज़्यादा ज़रूरत है, इसको हाथ लगवा। बाद में लोगों ने कहा महाराज ये इनकी आदत है, अक्सर ऐसा होता है। महाराज हम लोग तो इनकी आदत समझकर झेल लेते हैं, लेकिन कोई नया आदमी इनको नहीं झेल पाता। ये दुर्बलता है कि नहीं? और कभी कभी ऐसी दुर्बलता पूरे जीवन को तहस नहस कर देती। कोई भी तुरंत ऐसा आदमी प्रतिक्रियाएं करता है और नेगेटिव प्रतिक्रिया करता है। लेकिन कभी कभी एक घटना भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती। मैं एक स्थान पर था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने चातुर्मास के लिए अपना पूरा घर खाली कर दिया। उसके घर में हम लोग चातुर्मास किए। एक रोज सामायिक से उठा और वह व्यक्ति रोते रोते मेरे पास आया। वो ऐसा व्यक्ति था जिसका पूरे इलाके में अलग रुतबा था। बड़ा गुस्सैल आदमी भी, कड़क मिजाज, लेकिन आंसुओं से भरकर मेरे पास आया। पहली बार मैंने उस व्यक्ति को ऐसी मुद्रा में देखा। मैंने पूछा क्या बात है? बोले महाराज आज मेरा मन घोर आत्मग्लानि से भरा हुआ, हृदय कचोट रहा है। क्या हुआ? बोले महाराज जी आज खाना खाने के लिए हम थोड़ा जल्दी आ गए, तो मैंने देखा मेरी बहू, नई बहू थी, वो फोन पर अपने भाई से बात कर रही थी और कह रही थी हम कहाँ नरक में आ गए। पापा जी इतना गुस्सा करते हैं, इतना चीखा चिल्ली करते हैं कि झेलना ही मुश्किल, हम कहाँ नरक में आ गए। सामान्यतः उस व्यक्ति के सामने अगर कोई ऐसा बोल दे तो उस पर सामत ही आ पड़ती, लेकिन कभी कभी किसी का भवितव्य जब अच्छा होने का होता है तो उल्टी बात भी उसके लिए सीधी बन जाती।
बोले महाराज ये बात मेरे हृदय को बीत गई कि मैं क्या कर रहा हूं, कहने को घर का मुखिया, पर मेरी वजह से मेरा घर नरक बन गया। महाराज मैं उल्टे पैर आपके चरणों में आया हूं, मुझे बचाओ, मेरे घर को नरक बनने से बचाओ। बहुत पुरानी बात है, 30-35 साल पुरानी। मैंने उस व्यक्ति को संबोधा, शुरुआत थी 1990-91 की बात। और मैंने उसको समझाया, बोले भैया ये देख, अपनी छवि को सुधारो, इन सब चीज़ों से क्या होगा। और संबोधने के बाद उस समय मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें लिखा था कि बागवानी करने से क्रोध पर नियंत्रण होता है। मैंने उसे उस लेख का अंश पढ़ के सुना दिया, उसको बात बैठ गई। और जो मुझे उस समय जितना आता था उपाय बताया, उसने अपने घर के पिछवाड़े में बागवानी करना भी शुरू कर दिया। और वो घटना उसके हृदय परिवर्तन का कारण बन गई। वो आदमी एकदम शांत हो गया, धीरे 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 एकदम शांत, जीवन बदल गए। जिस दिन तुम्हें अपनी दुर्बलताओं का एहसास होगा, उसे कमजोरी मानने के लिए राजी हो जाओगे, उनके प्रति तुम्हारे मन में ग्लानि प्रकट होगी, उसी दिन तुम्हारे अंदर परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी दुर्बलता को दुर्बलता मानने के लिए राजी नहीं होते। उन्हें अपने दोष भी अच्छे लगते हैं, अपनी दुर्बलता ही उनकी ताकत दिखती है। नहीं, तुम अपने आप को चाहे कितना भी बलवान और सबल क्यों ना मानो, तुम्हारी कमजोरियां तो तुम्हें खोखला बना ही देगी। बदलिए अपने आप को। आज की मनुष्य की दशा मुझे एक ऐसी लाठी की तरह दिखती है जो ऊपर से रंगी पुती है और अंदर से खोखली है। ये लाठी लुभावनी भले हो, आकर्षक भले हो, सहायक नहीं बन सकती, कभी भी टूट सकती है। दुर्बलताओं से दूर करने के लिए जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। जो मनुष्य आत्मदृष्टि से संपन्न हो जाता है, उसकी आत्मा में असाधारण पराक्रम प्रकट होता है। एक अलग प्रकार की सामर्थ्य विकसित हो जाती है और अपने इसी सामर्थ्य के बल पर वो अपने जीवन को तमाम उतार चढ़ावों के मध्य भी स्थिर बनाए रखने में समर्थ बनता है। अपने अंदर उस शक्ति को विकसित करे। यही शक्ति हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करेगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। दुर्गुण, दुर्गुण मतलब खोटी आदतें, दुष्प्रवृत्तियां, ये आचारगत भी होती है और व्यवहारगत भी होती है। आचारगत दुर्गुण व्यसन बुराइयों में संलिप्तता, और व्यवहारगत दुर्गुण बोल चाल और भाव वर्ताव में अक्खड़पन, अभद्रता, उच्छृंखलता, मर्यादाहीनता, ये सब व्यवहारगत दुर्गुण हैं। अपने दोनों प्रकार के दुर्गुणों पर नियंत्रण अपेक्षित है। आपको आभास होता है कि मेरे अंदर कौन कौन से दुर्गुण हैं? कभी दूसरों के दुर्गुण पूछूं तो बिल्कुल लंबी लिस्ट बन जाएगी। खुद के
न मनुष्य अपने दोष देख पाता, न दुर्गुण देख पाता, न दुर्बलताओं को देख पाता, इसीलिए दुखी होता है, क्योंकि इनको ही पुष्ट करता रहता है। अगर अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो इन दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों को दूर करो, और अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों से बचना चाहते हो तो उसके 4 उपाय आपको बता रहा हूं। सबसे पहला उपाय आत्मनिरीक्षण का। क्या है? आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण मतलब नित्य आप अपने अंदर देखिए, झांकिए, आंखें बंद कीजिए और देखिए मेरे अंदर कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन से दुर्गुण हैं और कैसी कैसी दुर्बलताएं हैं। पहले देखिए, खोजिए और उनको नोट कीजिए। क्या कीजिए? नोट कीजिए। जो जो दुर्बलताएं आपको दिखती है उनको नोट कीजिए। ये मेरी कमजोरियां हैं, ये मेरे दोष हैं, ये मेरे दुर्गुण हैं। आज से ही ये प्रयोग कीजिए, उनको नोट कीजिए। फिर दूसरा चरण है संकल्प। किस चीज का संकल्प? इन्हें दूर करने का संकल्प। जिनको मैंने नोट किया है उनको मुझे दूर करना है। समझ गए? उनको मुझे दूर करना है। संकल्प मन में ले लीजिए, ठान लीजिए कि इनसे मुझे मुक्ति पाना है। तीसरा चरण है समीक्षा। रोज शाम को सोने से पहले सुबह से शाम तक की अपने सारे विचारों और व्यवहार का फ्लैशबैक में जाकर के एक बार पुनरावलोकन कीजिए। आज मैंने क्या बुरा सोचा, क्या बुरा बोला, क्या बुरा किया, और मन ही मन उसकी निंदा ग्रह कीजिए। मैंने गलत किया, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। आप धीरे धीरे उनसे बचने की सामर्थ्य विकसित कर लेंगे। और चौथा रास्ता है, क्योंकि समय हो रहा है इसलिए संक्षेप में बात करूंगा, वो है सुझाव। क्या है? निरीक्षण, संकल्प, समीक्षा और सुझाव। आत्म सुझाव। जो जो दुर्बलताएं हैं, दोष है, दुर्गुण है, जिसे हमने नोट किया, उनमें से अनेक होंगे, एक एक को नोट कीजिए। और जिसे हमें दूर करना है, जिससे हम मुक्ति चाहते हैं, उससे मुक्ति के विधायक वाक्यों को बार बार दोहराइए। जैसे क्रोध मेरा दोष या दुर्बलता है, क्रोध से मुक्ति चाहिए तो मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। अगर मेरे अंदर भावनाओं का अतिरेक है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। यदि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। यदि मेरे अंदर धीरज का अभाव है तो मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है। यदि मैं व्यसन और बुराइयों में लिप्त हूँ तो हमें हमेशा बार बार मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। ये सुझाव अगर हम अपनी अंतश्चेतना में अंकित कर दें तो जब भी हमारा चित्त इधर उधर भटकेगा, हम उनको नियंत्रित कर पाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। बोलिए परम पूज्य
आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।